नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरएस प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या योजना और क्या रणनीति हो, इस पर अपन बात करेंगे। साथियों, कोई भी परीक्षा जो है उसकी तैयारी से पहले उसकी जो एक योजना और एक रणनीति बनाए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना योजना और बिना रणनीति के अगर हम कोई तैयारी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें सफल होने की संभावनाएं कम रह जाती है। तो क्या योजना हो, क्या रणनीति हो, कैसे शुरू करें आरएस परीक्षा की तैयारी। तो साथियों, सबसे पहले आरएस प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड करें, उस सिलेबस का प्रिंट लें और उस सिलेबस को आप बार बार पढ़ें। सिलेबस पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से, किन किन टॉपिक्स या किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, पुराने जो पेपर हैं पिछले सालों के जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आरएस के, वो आप पढ़ें, उनके क्वेश्चंस को देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि तैयारी आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आप अच्छे से देख लें कि सिलेबस के कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे स्ट्रेंथ आपकी हो सकते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं या आपने पहले अपने एकेडमिक्स में, आपकी ग्रेजुएशन में, आपने स्कूल लेवल पे कहीं पर भी आपने पढ़े हों, जो आपके इंटरेस्ट के हैं, आपके कमांड के सब्जेक्ट हैं, उनको आप अलग कर लें। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सिलेबस में होते हैं जो कि आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो आपके लिए समस्या पैदा करते हैं, जिनके बारे में आपका ज्ञान नहीं होता है या बहुत कम होता है। जैसे बात करें अगर साइंस के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जो है हिस्ट्री पॉलिटी बिल्कुल नहीं होते, उन्होंने कभी पढ़ नहीं रखा होता है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। किसी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है सिलेबस जो है उसका एनालिसिस ये करना है कि कौन से पोर्शन सिलेबस के जो है जो हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, कौन से पोर्शन जो है वो हमारी कमजोरी हो सकते हैं। तो आरएस जो प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरी चीज ये करनी है प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ जो रही पिछले सालों में, जिन एग्जाम्स जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ अगर देखेंगे तो लगभग 80 से 90 मार्क्स के बीच गई है। यानी 200 अंक की जो परीक्षा है उसमें 80 से 90 मार्क्स कट ऑफ गई, मतलब 40 से 45% के बीच में जो है कट ऑफ जाती है। तो हम ये मान के चलेंगे हमें लगभग 50% का टारगेट लेके चलना चाहिए कि 50% अगर स्कोर करते हैं, यानी 200 में से 100 अंक हम अर्जित कर लेते हैं, तो हमारा प्रीलिम परीक्षा जो है उसका उत्तीर्ण करना निश्चित हो जाता है। तो 50% अंक प्राप्त करने के लिए हमें सिलेबस को उस तरह से तैयार करना होगा, हर एक टॉपिक या जो हमारा जो सिलेबस के जो पोर्शंस हैं उनको एक प्रायोरिटी उनकी जो निर्धारित हमें करनी होगी कि हमारे लिए कौन से पोर्शन जो हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, कौन से वीकनेस हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो तैयारी के लिए जो उनका टाइम एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमारे पास सीमित होता है। अक्टूबर में अगर एग्जाम होता है, 2 महीने का समय है, 2 महीने में कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है, ये हमारे मैनेजमेंट का, हमारी योजना और रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का जो मुख्य अगर उसको बांटे 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। मेजर जो पोर्शन सिलेबस की हम अगर बात करें तो जैसे सबसे पहली चीज हम मानेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, इसके साथ साथ हम आर्ट एंड कल्चर को भी हिस्ट्री के साथ रखते हैं। एक तो हिस्ट्री हो गया। दूसरा इसी तरह से पॉलिटी, जिसमें इंडिया की, राजस्थान की दोनों आ जाएगी। तीसरी चीज हम रख सकते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। चौथा पोर्शन हम रखें तो इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी। और फिफ्थ पोर्शन हम देखें तो साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सिक्स पोर्शन हम बात करें तो मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये 6 पोर्शन मेजर हैं। एक चीज रहेगी जो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हर एक सेगमेंट के साथ मैंने मिक्स कर लिया कि इकोनॉमी का करंट होगा, इकोनॉमी के साथ पढ़ना होगा, साइंस का करंट साइंस के साथ, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी के साथ और पॉलिटी का पॉलिटी के साथ। यानी मोटे मोटे तौर पे ये सिलेबस जो 6 भागों में हम बांट सकते हैं, और हर एक पोर्शन से, इनमें से 6 में से हर पोर्शन से लगभग जो है 25 से लेकर 30 के बीच क्वेश्चन हो सकता है। किसी पोर्शन में 20 पूछे जाते हैं, किसी में 25 पूछ लिए जाते हैं, किसी में 28 पूछ लिए जाते हैं। तो 20 से 30 के बीच का एवरेज हर पोर्शन का रहता है 150 क्वेश्चन में। हमें ये देखना है इनमें से कौन से पोर्शन जो हमारी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, कौन सी पोर्शन जो हमारी कमजोरी हो सकती है। जो स्ट्रेंथ वाले पोर्शन है उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और जो पोर्शन ऐसे हैं जिनका हमारा ज्ञान जो है सामान्य स्तर का है, औसत स्तर का है, उसको अच्छे स्तर तक लाना है। और जो पोर्शन हमारे लिए बहुत कमजोर है हमारे, उनको सिर्फ एक सामान्य स्तर तक लाना है, ताकि उसमें अगर किसी प्रकार का बिल्कुल इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम उसका जवाब दे सकें। तो हर सिलेबस के हर पोर्शन को उसके
उसकी प्रायोरिटी के अनुसार अगर हम समय देंगे, उसके अनुसार तैयार करेंगे, तो प्रीलिम परीक्षा पास करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। दिक्कत ये होती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिनका जो पोर्शन कमजोर होता है सिलेबस, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट उसको मैथ्स नहीं आती है, तो उसको चिंता इस चीज की रहती है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, मैं प्रीलिम पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले वो मैथ्स में उलझ जाता है, तो मैथ्स में 15 दिन 20 दिन खराब कर देता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो अब आप चाहकर भी उनको जो है एकदम तैयार नहीं कर सकते हो। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री से प्रॉब्लम है या पॉलिटी से प्रॉब्लम है, तो वो सोचता है हिस्ट्री और पॉलिटी में पहले तैयार कर लूं, तो वो हिस्ट्री और पॉलिटी में बहुत ज्यादा समय दे देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ लाइन पे खेलना है। आपका जो प्लस पॉइंट्स जो आपके जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है उनको आप बढ़िया बनाओ, ताकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बिल्कुल गलत नहीं करो। देखो साथियों, प्रीलिम परीक्षा में जो है हमारा टारगेट ये होना चाहिए 50% स्कोर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। नेगेटिव मार्किंग से बचना जो है वो हमारे लिए जरूरी होना चाहिए, और उसके लिए जो है हम जो है प्रैक्टिस कितनी अच्छे से करते हैं पेपर्स की या मॉक टेस्ट की, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके बारे में हम अलग अलग वीडियो में बाद में अपन बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात करी हमने योजना और रणनीति। तो योजना इस तरह से होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है, और उनकी प्रायोरिटी क्या हमारे लिए होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। और इसके अलावा जो चीज है कि किस तरह से हम अपना जो शेड्यूल है उसको डिसाइड करें, डिवाइड करके रखें हम अलग अलग सेगमेंट्स के रूप में, कि किस टॉपिक को कितना करना है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है। इसके बारे में अपन डिटेल में और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।